हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे को बचा कर रखें, पैसे को इन्वेस्ट करें, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। अगर कोई पर्सन जो 15,000, 10,000, 20,000 या 30,000 की सैलरी इनकम करता है तो उसके लिए इस महंगाई के दौर में पैसे बचाना और उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे पॉइंट लाया हूँ जिनको अपनाकर आप अच्छे से सेविंग कर सकते हैं और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको ज़्यादा एजुकेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तब भी आप इन 5 पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ग्रेजुएट हैं, PhD हैं तो वो भी इन 5 पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इन 5 पॉइंट को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में रखा गया है जो कि आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि आप आसानी से समझें और अपनी डेली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको इन्वॉल्व कर सकें। तो इसी की सीरीज़ में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है बजटिंग करना। अब बजटिंग क्या होता है? बजट सुनने में वर्ड थोड़ा टफ लगता है, बट इसका सिंपल मीनिंग है कितनी हमारी इनकम है और उस इनकम के हिसाब से हमारे कितने खर्चे हैं। बजटिंग करने में क्या होता है, हमारी इनकम कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, इन दोनों का मैनेजमेंट करना या इनको टेक्निक वे में रखना, इन दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट करना ही बजटिंग कहलाता है अपने फाइनेंशियल इनकम का। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट ये है बजटिंग करो। बजटिंग, इसमें आपको सबसे पहले अपनी इनकम लिखना है कि मैं कहाँ से कितना इनकम जनरेट करता हूँ। उसके बाद में या हमारी सैलरी कितनी आती है, 15,000 आती है, 10,000 आती है, 20,000 आती है, तो वो आपको लिखना है। उसके अगेंस्ट में एक कॉपी पेपर ले लेना और उसके अगेंस्ट में ये लिखना है कि मैं इतना कमाता हूँ तो मैं खर्च कितना करता हूँ, मेरा कहाँ पर कितना खर्च होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम और खर्च के बारे में सारा लिखना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं ज़्यादातर खर्चा कहाँ कर रहा हूँ। ठीक, मेरा यूज़लेस खर्चा कहाँ हो रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका यही पॉइंट है कि आपको बजटिंग करना है। ठीक, अब उसके बाद में आ जाते हैं, एक रूल है फाइनेंस का जिसको बोलते हैं 60-30-10 रूल। इसमें सुनने में ये भी टफ लग रहा है 60-30-10 रूल। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। इसमें क्या है, आपको 60%, ये सिर्फ परसेंटेज है, 60%, 30% और 10%। इसमें आपको 60% वो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये सैलरी है और 20,000 रुपये का आपको 60% निकालना है। 60% में जब आप निकालेंगे तो उसमें आपका 12,000 रुपये बनेगा। ठीक, ये 12,000 रुपये आपको उस जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ जो आपकी बेसिक ज़रूरी चीज़ें, मतलब वेरी नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब कर रहे हो तो उसमें आपका रेंट हो गया, आपका राशन पानी हो गया और उसके बाद में आपका बिजली हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक, तो आप 60% अपनी सैलरी का खर्चा वहाँ करना है जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं 30%। 30% में आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं। मतलब अपनी सैलरी का 30%, मतलब 6,000 रुपये को आप, अगर 20,000 रुपये आपकी सैलरी है तो उसका 30% हो जाता है 6,000 रुपये। ठीक, 6,000 रुपये को आपको उस जगह खर्च करना है जैसे आपका शौक़ है, किसी भी चीज़ का शौक़ है, आप चाहते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, जो भी आपका शौक़ है, कुछ अच्छे कपड़े ख़रीदने हैं या कुछ भी ख़रीदना है, तो वहाँ पर अपना मंथली 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो 30% जो मैं बता रहा हूँ 6,000 रुपये को, इसको अभी आगे और एक बार ब्रेक करा जाएगा। ठीक है, तो अभी इस 30% को आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए संभाल कर रखिएगा। अब आ जाते हैं 10%। 10% में जो है आपको 10% अपना सैलरी का जो है सेव करना है। ठीक, ये सेविंग जो है 10% आपको अभी छोटी लगती होगी। 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये को आपको सेव करना है, समझ लीजिए आपको गुल्लक में रखना है। ये जो रूल है बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है। इस रूल के अंदर हर एक चीज़ को बिल्कुल सिंपली वे में मैनेज किया गया है, 60-30 और 10 रूल। ठीक, तो इस रूल के अंदर आप जो है, कोई भी पर्सन हो, चाहे 10,000 वाला हो, चाहे 20,000 वाला हो, चाहे 30,000 वाला हो, एटलीस्ट 1 लाख वाला भी होगा, तो वो भी अपना जो पूरा मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक, 30-60% बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ है। 30% अपने
शौक पूरे करना, 10% अपना सेव करना। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जो हमने अभी 30% का आपको बताया है, 30% को आप 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए। ठीक, जो आपका 6,000 रुपये बना, जिसको हमने बोला था आप शौक पूरे कर सकते हो, उसका 50% कर दीजिए। 50% बोले तो 3,000 रुपये शौक पूरे करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। नए कपड़े, नया फ़ोन, नया कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो उसका 50% बचा, 6,000 का 50% हो गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये को आपको क्या करना है, अपना एमरजेंसी फ़ंड के तौर पर सेव करके रखना है। मतलब एक तो वो सेविंग थी 10% वाली, वो तो अलग रखना है। ये जो है आपका एमरजेंसी फ़ंड के तौर पे 3,000 रुपये पर मंथ आपको रखना है। ठीक, अब 3,000 रुपये एमरजेंसी फ़ंड कौन सा हो गया? सपोज आप कभी बीमार हो गए, कोई एमरजेंसी हो गई, किसी भी टाइप की एमरजेंसी हो सकती है जहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, जॉब चली गई या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर मंथ का सेव करके रखना है और अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एमरजेंसी फ़ंड भी हो जाता है, इसमें शौक भी हो जाते हैं, आपका सेविंग भी हो जाती है। ठीक है, और जो ज़रूरी खर्चे हैं वो 60% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक, ये हो गए 3 पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में क्या है, आपको जो आपकी एक इनकम सोर्स है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप सिंपली जॉब पर डिपेंड ना रहो। ठीक, जॉब के साथ में आप अदर्स भी चीज़ें देखो। अदर्स की चीज़ें बोले तो जैसे साइड इनकम बोलते हैं। साइड इनकम आजकल बहुत ज़्यादा ईजी वे में साइड इनकम हो चुकी हैं। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब किसी ऑनलाइन किसी के लिए कोई काम करना या डेटा एंट्री का काम करना। ठीक, ये ऑनलाइन आप यूट्यूब पर कहीं पर भी जाके या गूगल पे कहीं पर भी जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे डेटा एंट्री का काम ऑनलाइन ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो वो इसमें डेटा एंट्री का काम ऑनलाइन करके कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ये अपनी साइड इनकम हो गई। अपनी जॉब के बाद 2-3 घंटा काम करके अपना कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री हो गई, यूट्यूब कंटेंट हो गया। अगर आप किसी चीज़ में आपकी स्किल अच्छी है तो आप यूट्यूब में भी उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो और इसके साथ साथ में ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, रीसेलिंग कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको एक बार मार्केट से बल्क में खरीदिएगा और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो इस टाइप के जॉब के साथ साथ में आपको जो है अपना जॉब के साथ साथ में कुछ साइड इनकम होना भी ज़रूरी है, जिससे आपका कुछ फाइनेंशियल ग्रो होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने 10% सेव किया था, उसको सेव नहीं रखना है खाली, उसको हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? म्यूचुअल फंड में SIP बना सकते हैं। भाई अगर हमारा 2,000 रुपये पर मंथ है तो म्यूचुअल फंड लीजिए, उसमें 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। ठीक है, PPF कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकते हैं, या डाक वालों की बहुत ज़्यादा स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपकी सेविंग है उसको खाली सेव तक ही नहीं रखना है, उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है ताकि वो ग्रो हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, जो आपने साइड इनकम है, वो साइड इनकम को करना क्या है? ठीक, उसका भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। साइड इनकम का जो है आप 100% लगा दो। ठीक है, किस चीज़ में? जिस चीज़ में आपने साइड इनकम करी है। सपोज मैंने कुछ भी रीसेलिंग करा है, रीसेलिंग में जितना मेरा पैसा आया उसको मैं उस पैसे को और मार्केटिंग या अपने उस बिज़नेस को और बेहतर ग्रो करने के लिए 100%, फर्स्ट टाइम तो 100% ही लगा दूँ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसमें से 10% अपना सेव करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो साइड इनकम होती है, वही साइड इनकम या साइड जो बिज़नेस होता है वो इतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है इन फ्यूचर कि आप अपना जो पर्सनल जो आपकी प्राइमरी जॉब है उस तक को आप छोड़ सकते हो। मतलब इतना आगे ग्रो हो सकता है। तो अपनी जॉब तो अपना सिक्योर है, पैसा वहाँ से रेगुलर आ ही रहा है, मतलब सिक्योर है या अनसिक्योर है, बट पैसा रेगुलर आ रहा है। बट साइड इनकम को इतना ज़्यादा ग्रोथ करो कि हमें फर्स्ट वाले की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मतलब जॉब की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, उस पर इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सिंपल टेक्निक है, जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 वाला पर्सन भी फॉलो कर सकता है, 20,000 वाला भी, जितने भी आपकी सैलरी है, 1 लाख भी है तो 1 लाख वाला भी इसको फॉलो कर सकता है। ठीक, और इसको लंबे समय तक फॉलो करने के लिए, लंबे समय तक आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न, जब इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्कीम में, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा 10 साल में, 15 साल में। तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा अपनी लाइफ में, और उस पैसे को और ज़्यादा ग्रो करा के आप लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस गेन कर सकते हो।
ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। ठीक है, ऐसी फाइनेंशियल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।